जी मैम। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका पीएमसी गुजरात के आज के इस अध्याय में सेशन में। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं हमारे अराउंड बहुत सारी नेचुरल कलामिटीज हो रही हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। मतलब मदर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ले रही है। मदर अर्थ का एक डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है। और जब भी कभी भी 3D में मदर अर्थ लेवल पे जब भी चीजें कुछ चेंज हो रही होती हैं, वो बहुत मतलब बहुत मतलब ऐसा रूप ले सकती हैं जो दिखने में हमें सही नहीं लग रहा है। लेकिन मदर अर्थ को अपनी तरीके से हीलिंग लेनी आती है, अपने आप को हील करना आता है। तो वो जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन उसमें से हमें क्या लेसन लेना है। लाइक जैसे कोविड आया था, उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग्स हुई थी। हम सब लोग ध्यान से, मैं खुद कोविड के टाइम पे ध्यान से जुड़ी थी। पीएमसी मेरे सामने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन सेशंस मेरे सामने आए थे। तो जब भी कभी भी कुछ ऐसा चीजें आती हैं, नेचुरल कलामिटीज या कुछ भी ऐसी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, वही टाइम है जहां पर हम खुद को भी हील कर सकते हैं। प्लस मदर अर्थ को भी हम अपनी मतलब पॉजिटिव ऊर्जा से हम उसकी भी वाइब्रेशंस को ऊपर कर सकते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक सभी लोग साथ में बैठ के अपने आप को मदर अर्थ से कनेक्ट करेंगे, माँ प्रकृति से जुड़ेंगे। हम सभी के अंदर पुरुष और प्रकृति तत्व है। हम सब एक प्रकृति ही हैं। हम खुद एक यूनिवर्स हैं और मदर अर्थ से ही 5 तत्व से हम बने हुए हैं। हम सभी के अंदर अर्थ एलिमेंट ऑलरेडी है। तो आज हम कोशिश करेंगे अपने ही अंदर के अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने की और अपने आप के साथ मदर अर्थ से जुड़ने की और खुद को हीलिंग देने की और मदर अर्थ को भी हीलिंग देने की। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप सभी आराम मुद्रा में बैठे, अपने हाथों को यूं क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले, आंखों को बंद कर ले और ध्यान अवस्था में एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो अपना चश्मा उतार लीजिए और अपना आज का संकल्प डालेंगे कि हे मदर अर्थ, आज मैं अपने ही अंदर अपने अर्थ एलिमेंट से जुड़ना चाहती हूँ। और आज मैं मदर अर्थ के साथ अपना जो रिश्ता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई ओन सेल्फ एंड टू माई मदर अर्थ। मैं अपने ही भीतर अपने ही आप को पूरी तरीके से माँ प्रकृति, मदर अर्थ को निछावर करती हूँ, समर्पित करती हूँ। अभी आप सभी लोग आंख बंद करके महसूस करेंगे आपके हिप बोन से नीचे गहरे रूट्स जा रहे हैं। जैसे एक पेड़ की तने मदर अर्थ से जुड़ी रहती हैं। जितना गहरा आप नीचे जमीन के अंदर टू द कोर, बिल्कुल अंदर गहराई तक उतरते जाएंगे, सोचिए आपके हिप बोन से नीचे और गहरे और गहरे और गहरे उतरते जाएं। और जितना फैलावट आप अपनी जड़ों को दे सकते हैं, महसूस कीजिए जैसे एक बरगद का पेड़, उसकी जड़ें पूरे नीचे तक फैली हुई और गहरी उतरी हुई। इससे आप मदर अर्थ पे, जब तक आप 3D में हैं, इस ह्यूमन फॉर्म में हैं, आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे। बहुत बार हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाती है या अलग अलग तरीकों की मेटेरियलिस्टिक ईगो। उससे बचने के लिए हमें हम्बल और ग्राउंडेड रखने के लिए मदर अर्थ से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अभी अपने चारों तरफ एक गोल्डन सर्कल विजुलाइज करेंगे। आपके चारों तरफ एक मैग्नेटिक ऑरा है। फील कीजिए आप एक गोल्डन लाइट सर्कल में बैठे हैं।
एक गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। जो भी एनर्जीज, कोई भी स्ट्रेस, कोई विचार इस टाइम आपको मदर अर्थ या खुद से जुड़ने में रुकावट पैदा कर रहा हो, उसको अभी के अभी रिलीज करेंगे। एक बार और गहरी सांस। इनहेल, एक्सहेल। सांस भीतर, सांस छोड़ेंगे। और अपने आप को ऐसे महसूस करेंगे जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठा है, और एक सुकून उस माँ को भी मिल रहा है और बच्चे को भी। हीलिंग बच्चे की भी हो रही है और माँ की भी। तो अपने आप को ऐसा महसूस करें कि आप माँ प्रकृति की गोद में बैठे हैं। हो सकता है मेडिटेशन में, ध्यान में आपको समुंदर, पहाड़, नदी, जल कुछ भी आपको कनेक्ट करें। महसूस करें कि आप प्रकृति की गोद में बिल्कुल सुकून से हैं। ना कोई डर, ना कोई सोच, ना कोई विचार। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाएंगे। फील योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। केवल और केवल अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करेंगे। उसकी एक सुकून, प्रकृति की गोद में छोटा सा बच्चा, आपका इनर चाइल्ड प्रकृति को भी आपसे हीलिंग मिल रही है। पॉजिटिव ऊर्जा आपके चारों तरफ फ्लो हो रही है। प्रकृति की तेज हवाएं आपके पूरे शरीर को, आत्मा को धो रही है। आपके पिछले सभी जन्मों के इस
जन्म जन्म के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सभी माँ प्रकृति साफ कर रही है। अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ दे, सरेंडर कर दे। महसूस कीजिए जैसे आप कहीं समुद्र तट पे लेटे हैं, या किसी झरने के नीचे बैठे हैं और वहां खूब जोर हवाएं चल रही हैं। झरने का पानी आपके सर से आपकी पूरी बॉडी को करता हुआ बह रहा है। अलाउ कीजिए हवा का एक एक कण आपके पूरे शरीर, मस्तिष्क और आपकी आत्मा सभी को अलाइन करता हुआ आपके पूरे सातों के सातों चक्रा में बह रहा है, फ्लो हो रहा है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, अपनी ब्रेथ को, अपनी सांसों को पकड़ के रखें, महसूस करें। ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जीज आपके सर से एंटर कर रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में बह रही है। आपके द्वारा जो भी पॉजिटिव ऊर्जा
साइम क्रिएट की जा रही है, वो आपको, आपकी आत्मा को शुद्ध कर रही है और मदर अर्थ को भी एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान कर रही है।
सांस और जाती हुई सांस को महसूस करते रहे। आप और माँ प्रकृति एक हो रहे हैं। आपकी सोल और यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक हो रहा है। मदर अर्थ, आप और यूनिवर्स एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं।
और प्रकृति एक हो चुके हैं। वननेस पूरी तरीके से क्रिएट हो चुकी है। हम सभी आत्माएं परमात्मा से जुड़ के, प्रकृति से जुड़ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
हमारे द्वारा माँ प्रकृति को जो भी हानि पहुंची है, हम उसके लिए उनसे क्षमा भी मांगेंगे। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करना शुरू करें। महसूस करें अपने पूरे शरीर को, यूनिवर्स को, मदर अर्थ को। आज अपने साथ जुड़ के, अपनी सांसों से जुड़ के, माँ प्रकृति से जुड़ के हमने महसूस किया अपने अंदर के दर्द को और मदर अर्थ के दर्द को। हमारे द्वारा इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्मों में जाने अनजाने हमने कहीं भी मदर अर्थ को हानि पहुंचाई है, हम उसके लिए मदर अर्थ से माफी मांगते हैं। अपने हृदय में महसूस कीजिए मदर अर्थ के लिए, प्रकृति के लिए एक प्रेम भाव। लव इज द अल्टीमेट गॉड। प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम खुद के लिए, प्रेम प्रकृति के लिए, परमात्मा की बनाई हुई हर एक जीव जंतु, पूरी सृष्टि के लिए। Spread love and light to each individual soul। अपने हृदय से एक प्रेम ऊर्जा को बाहर आते हुए महसूस करें। आपके हार्ट चक्रा से एक प्रेम ऊर्जा माँ प्रकृति की तरफ जा रही है, और आप जो यूनिवर्स में देंगे वो घूम के आपकी तरफ आएगा। आज हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे अपने कॉन्शियसली कि हम माँ प्रकृति को और हानि ना पहुंचाएं, और आज तक जाने अनजाने हमने जो भी हानि पहुंचाई है हम उसके लिए माफी मांगते हैं। पंजाब में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से अन्न, हमारे किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन सभी किसानों को धन्यवाद देते हुए, उनकी वजह से हमारी प्लेट में कभी भी अन्न आया और हमने उस अन्न का निरादर किया, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं हर एक किसान से, हर एक अन्न से। जाने अनजाने हमसे अगर कोई भूल हुई हो हमें क्षमा करें। अपने हृदय से उन सभी किसानों को, उनकी जमीनों को, खेतों को लव और लाइट दीजिए। वो फिर से हरे भरे हो। सभी किसान वापस से अपने खेतों में खुशहाली से अपनी लाइफ को आगे लेके जाएं। हम सभी की ओर से मदर अर्थ को, माँ प्रकृति को, पूरे कायनात को, पूरी सृष्टि को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद देते हुए हमारे गुरु ब्रह्मश्री पत्री जी को धन्यवाद देते हुए, सभी एनलाइटन मास्टर्स, एंजल्स, गाइडेड टीम, सभी को धन्यवाद देते हुए
अपने आप को भी धन्यवाद देते हुए धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लेंगे। कैसा अनुभव रहा, कोई शेयर करना चाहेगा? थैंक यू सो मच मेरा ज्योति जी। म्यूजिक नहीं बज रहा था क्या? शेयर नहीं हुआ था क्या म्यूजिक? बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है। बज रहा था ना? ओके। हाँ हाँ, अब बंद हो गया। जी जी जी। तो धन्यवाद सभी को। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन रहा। शुक्रिया सभी का। और शुक्रिया मदर अर्थ का। हम लोग को इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है मदर अर्थ, हमारा यूनिवर्स हमें इतना कुछ दे रहा है। और उसके लिए हम सब सिर्फ ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। और अगर हम रोज लिखने बैठे तो शायद हमारे ग्रेटिट्यूड डायरी पूरी भर जाएगी। इतना कुछ हमें प्रकृति से मिला हुआ है कि शायद हमारे शब्द कम पड़ जाएं। धन्यवाद। आत्मवंदन सभी बोलिए, को, बोलिए मैम। जी। टीम को आत्मवंदन। अ, मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल पूछना चाह रही हूँ। मैंने आज एक अनीता शर्मा जी न्यू जोड़ी हैं। उनको ये रहता है कि नींद आ जाती है, इसलिए मेडिटेशन नहीं करना। तो आप लोग जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग थोड़ा उस चीज में उन्हें बताएं, और कि नींद आती है तो अच्छी बात है, ध्यान करें। वो थोड़ा सा उसे डीपली समझा दें। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब शुरू में मैंने जब ध्यान स्टार्ट किया था तो 40 डेज का मेडिटेशन था। मुझे नहीं याद है कि 40 दिन में एक दिन भी मैंने कोई सेशन को सुना हो। आप जब स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, हमारी आत्मा पता नहीं कितने जन्म लेके और क्या क्या झेल के थक चुकी होती है। और जब मैंने ध्यान से जुड़ना शुरू किया था, मैं बहुत ही लो वाइब्रेशंस में थी। तो मेरी आत्मा इतनी ज्यादा थक गई थी कि मुझे लगता है कि वो सेशन के दौरान ही जो मैं सोती थी ना, उसको योग निद्रा बोलते हैं, जहां आप अपनी बॉडी माइंड को छोड़ के आप आत्मा से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि जितने दुनिया भर के हमारे स्ट्रेस हैं, टेंशन्स हैं या 3D की चीजें हैं, आप उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करके आप केवल अपने साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर आपको ध्यान में बैठ के नींद आ रही है तो ये बहुत अच्छा ही साइन है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रांस में जा रहे हैं, इसको हम ट्रांस बोलते हैं, कि आप ट्रांस में चले गए, वो होना एक स्वाभाविक बात है, बहुत ही नॉर्मल है। उसमें जाना ही है। बट अपनी ब्रेथ को वापस से याद दिलाना कि बैक टू द ब्रेथ, फिर से ब्रेथ पे कनेक्ट करना। जैसे ही लगे कि नींद से बाहर आ गए हैं, वापस अपनी ब्रेथ पे आ जाना है। तो जो भी ध्यान कर रहे हैं, अगर आप मतलब छूट जाती है आपकी बॉडी, आपकी ब्रेथ भी आपसे छूट जाती है, तो बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस है ये सबके साथ होता है। आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोगों ने ध्यान से जुड़े हुए हैं, ये अनुभव सबको हुआ होगा कि उनको पता ही नहीं है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कब बीत गए, मालूम ही नहीं चला। कभी कभी तो रात को मेडिटेशन मैं मतलब रात को तो मैं मेडिटेशन करती ही इसलिए हूँ ताकि मेरे को कोई थॉट ना आए और मैं सो जाऊं सीधा। राइट। तो आई होप मैं आपका जवाब दे पाई होंगी। जी बिल्कुल, बहुत अनीता जी अच्छा। यहाँ पे हैं, सुन रही है आपको ध्यान समझ से। में? जी अनीता जी, जवाब दीजिए। अनीता शर्मा जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। अनीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए। हाँ, नमस्ते मैम। हाँ मैम, मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, वैसे भी नींद आती है। मैं सुबह एकदम अमृत वेले उठना चाहती हूँ तो मैं उठ नहीं पाती, और दिन में भी सोती हूँ।
मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, रात को सोते समय भी करती हूँ मेडिटेशन। अभी रंजन सर ने बताया तब से मैं ना, अब कल से योग निद्रा भी करने लगी हूँ, फिर भी नींद बहुत ज्यादा आती है मुझे। ये बात है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती और वो नींद की पिल्स लेते हैं। हाँ, मुझे तो मेरी बहुत पिल्स छूट गई है। मैं पिल्स लेती थी, मेरे को नींद नहीं आती थी, आई वॉज इन अ डिप्रेशन। तो मेरी दवाइयां सब छूट गई हैं। मेरी मम्मी का भी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो सारी दवाइयां साइड पे हैं। अब नींद को वो बोलते हैं ना, सर भी बोलते हैं, हमारे सरेन सर बोलते हैं, गोली को मारो गोली। तो वो गोलियां या कोई भी चीज आपकी आपकी बॉडी, आपकी आत्मा ना, वो सब जानती है। उसको पता है कि आपको कितनी नींद की जरूरत है। आपको उससे अटैच नहीं होना है कि मुझे नींद आ रही है। आपको केवल अपना काम करना है। हर रोज बैठो, जब जब ध्यान में आपको मौका मिले हमेशा बैठो। जब तक बॉडी को सोने का मन है सोने दो ना, फिर उठ के काम कर लेना। इससे इतना अटैच होना नहीं है, कभी नींद आएगी और कभी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अभी मैं इस लेवल पे होती हूँ कि मेरे एनर्जी इतनी हाई होती है कि मुझे लगता है मैं सो नहीं पाऊंगी। तो अगर आपको नींद आ रही है, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। आप इंसान हैं और आप ठीक है। मैम कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे शरीर में कोई ऐसा कोई मतलब कमी है क्या, तो मुझे इतनी नींद आती है, मुझे कभी ऐसा महसूस होता है। ये कोई सिर्फ कमी आपका नहीं है। मेंटल ब्लॉकेज है अनीता जी, और कुछ नहीं है। आपको ओके। कितना टाइम हो गया ध्यान में जुड़े? कब से कर रहे हैं आप? मेरे को मैम 2-3 साल हो गए, पर रेगुलर नहीं हो पाती मैं, कभी बीच में हो भी जाती हूँ, कभी नहीं भी, कभी कोई काम आता है तो नहीं भी कर पाती हूँ मैं। 2-3 साल हो गए मैम मुझे। खाना रोज खाते हैं? हाँ, खाना तो दोनों टाइम कभी कभी खा लेते हैं? दोनों टाइम। आपकी आत्मा का ये खाना है मेडिटेशन, अपनी ब्रेथ से जुड़ना। खाना खा के नींद आती है? रात को खाना खाते नींद आने लगती है, दोपहर में खाना खाने लगता है, मुझे तो चाय चाहिए होती है खाना खाते ही। हम्म। तो जब आप अपनी आत्मा को खाना देंगे, उसको एक तसल्ली हो रही है, एक संतुष्टि मिल रही है, वो सुकून में है, उसको सोने का मन कर रहा है, उसको अब कोई लाइक हम ना ज्यादातर फ्लाइट मोड में होते हैं या फाइट मोड में होते हैं या फ्रीज मोड में होते हैं। या तो हम सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, या लड़ना चाहते हैं, या नम आउट हो जाते हैं। जब आप ध्यान में होते हो ना, आप इन तीनों में से किसी में भी नहीं होते हो। और उसको आत्मा को ना बहुत सुकून मिलता है कि शुक्र है, वो लड़ना नहीं है उसको, कहीं भागना नहीं है उसको, कहीं अपनी अंदर के इश्यूज को, अपनी इच्छाओं को सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है। तो वो सुकून में चली जाती है। तो अगर जैसे आपने अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा खाना खाया, आज आपकी मर्जी का खाना बना है, ज्यादा खाना खाना करेंगे मुझे भूख लग जाएगी। तो खाना खाया है आपने, तो आपको तसल्ली मिलेगी ना, यार आज मजा आ गया खाना खा के। इसी तरीके से जब आप ध्यान करते हैं, आपकी आत्मा का वो खाना उसको मिल रहा है, और वो भी आप जरा कभी कभी खिला रहे हैं। तो वो बेचारी वैसे ही तड़प रही है कि आज का मेरा खाना आएगा कि नहीं आएगा। तो जिस दिन उसको खाना मिलता है वो खुश हो जाता है। वो आत्मा को तसल्ली मिल रही है। तो कृपया करके आप अपने आत्मा को खाना रोज खिलाओ, और बढ़िया खिलाओ। ओके मैम। फेवरेट फूड खिलाओ इसको। तो अब उसका फेवरेट फूड खाना है, मतलब आपका ध्यान है, तो अब उसको खाना खिलाते रहो रोज रोज। ओके, थैंक यू। धीरे धीरे आप मेरे साथ सेशन करना, आपको नींदें उड़ जाएंगी आपकी। थैंक यू मैम। रुचिका जी, बताइए। रुचिका मैम। जी मैम, हाँ नमस्ते। नमस्कार मैम। आप सभी को सादर वंदन मैम मेरा। मैम मैं थोड़ी नई हूँ, पर जो मेरा आज का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा था। इसमें मुझे मतलब दिखाई दिया, मतलब जो मैंने महसूस किया, एक पता नहीं कहाँ हम रास्ता 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 हम चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, बहुत स्पीडली चले जा रहे हैं एकदम, और वो एंड नहीं हो रहा है। और एक बार मतलब कल जो दिखाई दिया था, कल ये था कि मतलब है मतलब ऐसे जमीन कुछ है, उसमें से बीच में से बहुत सारे ग्रीन एकदम कुछ निकला है, बहुत सारा, जैसे होता है ना इसमें हम अपने किताबों में पढ़ते थे, वो फटते हैं पहाड़ों के बीच में से, जैसे कुछ निकलता है ना ज्वालामुखी से, उस टाइप से कुछ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत मजा आ रहा है सच में। मैं भी नई नई हूँ, पर एकदम
हाँ, मेरा भी सेम यही है कि एकदम शांति, थोड़ी देर बाद तो सुनाई देता है कोई क्या करे, उसके बाद गायब। मतलब बहुत एकदम बिल्कुल पीस में एकदम। और बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, बॉडी को बहुत रिलैक्स मिल रहा है। मैं बड़ी शांत रहती हूँ आजकल, पहले से काफी। अब किसी से लड़ने का बोलने का कोई मन नहीं करता अब। पहले बहुत ज्यादा, मतलब सीरियसली। काम भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ बहुत, मेरा मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, घर का भी बाहर का भी, बेटी उसकी जिम्मेदारी भी है। बट मतलब मजा आता है लाइफ में, अब किसी से बोलने का, हाँ ठीक है जो कह रहा है ओके कहने दो, जो कर रहा है ठीक है, हाँ हो जाएगा ठीक है ओके। अब ये नहीं कि कैसे होगा कैसे होगा, वो वाह अंदर रहता था ना अजीब सा, भागना है मुझे कुछ करना है, वो सब चीजें काम हो गई हैं। वाह वाह, कितना जी। मस्त हो रहा मुझे है ना, अभी अच्छा कितना लगा, तौलिया मतलब मस्त बिस्तर, हो शायद अगर रहा मैं गीला इसी को ही तौलिया बेड ढूंढ पे रही है, थी। अभी गीला तौलिया बेड पे पड़ा है किसी का, परेशानी नहीं होती। बच्चे इधर उधर है। कुछ तोड़ फोड़ रहे हैं, परेशानी नहीं होती। पहले स्पेशली लेडीज के लिए, मतलब ये ये क्यों क्यों नहीं हो गया, हुआ, ये क्यों ये कर ऐसे दिया, क्यों मैं ही नहीं क्यों कर रही हुआ, हूँ ये सारे क्या काम, कर मैं ही दिया। क्यों कर रही हूँ, तुम लोग तो आराम से बैठे हुए हो, मैं ही क्यों कर रही हूँ। अब पता लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, करके तब मतलब अब इतना आराम से हो रहा है। मतलब अब कोई कुछ शिकायत नहीं है किसी से, मुझे तो नहीं है, मुझे नहीं है वाह। अब किसी से कोई शिकायत। ठीक है मुझे करना है ओके। एनर्जी भी है थोड़ी सी पहले से, पहले मैं सोती रहती थी, थकावट रहती थी। इवन 3 दिन मैंने क्लास ली होंगी, 3 से 4 दिन, और मेरा अर्थराइटिस था, ये मेरा पूरा ऐसे, मैं इसको खाती थी ऐसे करके, कितना पेन होता था कि मैं इसका क्या करूं। कुछ नहीं है, आई एम ओके। मुझे नहीं वाह पता पत्री सर वाह। मुझे क्या दे के गए हैं, मुझे नहीं पता धीरेन्द्र सर ने मुझे क्या दे दिया, क्या जादू कर दिया, मुझे नहीं पता। ये मेरा पूरा हाथ टेढ़ा था, अभी इसमें बहुत रिलैक्स है, आज मैं इसको ऐसे कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या तो मिरेकल हुआ है। आप आप मेरी, आप पुराने, आप नए नहीं हैं कहीं भी। जो भी लोग इस जन्म मतलब यहाँ पे बैठे हैं, सब पुराने ध्यानी ही हैं। आपने पिछले जन्मों में बहुत ध्यान किया हुआ है, इसीलिए आप वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम सब के लिए, किसी के लिए भी ब्रेथ, हमारी सांस नई नहीं है। हम जब पैदा हुए हैं, अपनी सांस को लेके ही पैदा हाँ हुए हैं। तभी तो। फील आज हमने शुरू करा है या कभी भी शुरू करा है, ब्रेथ तो चल ही रही थी हमारे साथ। तो आप कहीं भी नए नहीं हैं, आप हमसे भी हायर मास्टर सोल हो सकते हैं। और अगर इतने कम समय में आपका इतना जबरदस्त अनुभव है, तो हम सबको आपसे सीखना और समझने की जरूरत है। एक मुझे यहाँ पे जैसे बंद कर दूं ना, एकदम ध्यान यहाँ पे जाता है, पता नहीं यहाँ पे क्या, एकदम येलो येलो सा अजीब सा एकदम, इस तरफ पता नहीं क्या चीज है, एकदम ध्यान मतलब कहीं और मेरी बॉडी पे नहीं जा रहा, सीधा यहाँ जा रहा है, यहाँ पता नहीं क्या है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या है ये। मैं सोचती हूँ कि अंदर जाऊं, पर वो ध्यान सिर्फ यहीं अटक जाता है, पता नहीं क्या येलो येलो सा एकदम कुछ, इतना है कुछ अजीब सा है, पर वहां जा रहा है बार 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 बार, एकदम अंदर बॉडी में नहीं जा पा रहा। वो आपकी थर्ड आई है, आपकी सोचने समझने की शक्ति। तो आप उस, ये एक अनुभव है, उसके साथ ज्यादा अटैच मत होइए कि मैं थर्ड आई ओपन कर लूं या मैं नहीं, चैनलिंग मैं तो कर सोची हूँ लूं, कोई, या आप कोई जस्ट, मुझे परेशानी है, मैं तो सोची हूँ कोई मुझे सिर दर्द की वजह से कोई मेरे ध्यान यहाँ जा रहा है। कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप अपनी ब्रेथ से जुड़ते हैं, आप यूनिवर्स से जुड़ते हैं, इसकी पूरी कॉस्मिक एनर्जीज आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। आपकी ये चक्रा खुलने लगता है, आपका थर्ड आई चक्रा है ये। तो कोशिश ये करिए, ये सभी के लिए है जो भी ध्यान कर रहे हैं। जब भी बैठे ध्यान करने, तो लाइक मेरे साथ क्या होता था, मैं सीधा यहाँ और यहाँ से कनेक्ट करने लगती थी, तो मेरा सर भारी हो जाता था बहुत हाँ ज्यादा ध्यान से। वही वही हाँ। सेम, हाँ जी हाँ जी। हाँ, और सर भारी हो रहा है, और ये चीज ऐसे लगती थी कि बाहर निकल के फट के बाहर आ जाएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ग्राउंडिंग करना। जैसे मैंने जब ध्यान शुरू करवाया था, आपको हिप बोन से नीचे रूट्स, गहरे रूट्स को विजुलाइज करना बोला था। जैसे पेड़ की तने हैं, हमें अध्यात्म करना है, आत्मा की यात्रा को आगे लेके जाना है, लेकिन हम अभी अर्थ पे रह रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ फर्ज भी हैं, कर्म हमें करना है। हमें, पतंजलि सर ने कभी नहीं बोला है कि आपको अध्यात्म करते करने के लिए आपको कहीं पहाड़ों पे चले जाना है या घर छोड़ देना है या कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तो आपको जब थर्ड आई एक्टिवेशन होती है, तो आपको बहुत बार ऐसा लगने लगेगा कि मैं क्या ही कर रही हूँ यहाँ पर, क्या ये बच्चे, क्या घर, क्या ये छोड़ के जिम्मेदारियां, चलो। सांसारिक चीजों को हम छोड़ देते हैं। बहुत आसान है कुछ भी छोड़ के चले जाना। लेकिन ट्रस्ट मी, आपको कहीं भी चले जाओगे ना, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा
क्योंकि जो कर्मा आप सोल प्लान ऊपर से लेके आए हो, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो आपके परिवार के लोगों के साथ, वो आपको पूरा यहाँ पे रह के करना ही है। तो आप कोशिश कीजिए, सभी लोग जब ध्यान में बैठते हैं, पहले अपने आप को नीचे अर्थ से जोड़ लो। अभी हमने आज अपने आप हाँ, को अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट किया है। हिप बोन से नीचे गहरे रूट्स को विजुलाइज करो रोज, जब भी ध्यान में बैठे। फिर आप आत्मा को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, तो आप नीचे ग्राउंड पे बने रहोगे। क्योंकि जब तक देखो सांसें हैं, हमें अर्थ पे रहना है। जब ये बॉडी छूटेगी तब अदर डायमेंशन में जाएंगे। और जो आपका ये आ रहा है लाइट या जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उससे अटैच नहीं होना है। धीरे धीरे आप जब रूट चक्र नीचे आप हिप बोन से कनेक्ट होगे ना, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी फ्लो होंगी। अभी बीच बीच में जा रही है, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान करना है। और आप रूट चक्र के अफर्मेशंस कर सकते हो। रेड कलर अपनी डाइट में ज्यादा लो। आप बहुत कम रेड कलर एक को सेकेंड। के फ्रूट्स वगैरह खाते होंगे। पहले सभी लोग रूट पे काम करो। वहीं पे हमारी कुंडलिनी शक्ति है। वहीं से हम ऊपर की तरफ असेंड होंगे। और रेड बाकी कलर, जो ठीक है। हाँ, बाकी जो हमारी ऊर्जा है उसको ऑटोमेटिकली पता है कौन से चक्र में जाना है। आपको केवल आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हमारा सबसे इजी तरीका है आनापानासती मेडिटेशन। इससे इजी कुछ भी नहीं है। एनर्जी को कौन से चक्र में जाना है वो उसका काम है, वो अपने आप करने दो। बीच बीच में आप लाइक मेडिटेशन आपकी एक प्लेट है, उसमें अलग अलग खाना आप परोस सकते हो, कभी गुजराती, कभी चाइनीज, कभी इंडियन, कभी कुछ। उसमें आप बीच बीच में डाल लो कि मैं आज अपना रूट चक्र को क्लीन करनी कर रही हूँ, इंटेंशन डालनी है। तो रूट चक्र है रेड कलर, आप रेड कलर के कपड़े पहन लो, रेड कलर से कनेक्ट करो, सन से एनर्जी लो। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ उठोगे, तो आपका ये दर्द कम हो जाएगा धीरे धीरे, सर में दर्द नहीं रहेगा। और ये थर्ड आई में दर्द नहीं होगा। नंगे पैर घास में जरूर चले, अपने आप को ग्राउंड करे, नेचर के साथ जरूर कनेक्ट करें। झरने, पहाड़, नदियाँ, ब्यूटीफुल चीजें हैं हमारी प्रकृति ने ऑलरेडी दी हुई हैं हमें। थैंक यू सो मच ज्योति जी, इतना थैंक सुंदर सेशन लेने के लिए और इतना पेशेंटली सबके आंसर्स देने के लिए। थैंक थैंक यू यू। मच। थैंक यू सभी आप सभी को पार्टिसिपेंट्स।